और सीतारामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। हमने सुना सती माता का प्रसंग। सती ने इतनी गलतियां कर दी, इतनी गलतियां की कि शरीर को त्यागना पड़ा। लेकिन एक अच्छी बात करी, भगवान से कहने लगी कि मैं जब भी जहां भी जन्म लूं, मेरा प्रेम महादेव के चरणों में बना रहे। ये बड़ी अच्छी बात की और भगवान ने वरदान दिया, ठीक है ऐसे ही होगा। भगवान कहने लगे ठीक है, पति तो महादेव ही हो जाएंगे और पिता भी वही दे देता हूं। तो सती बोली नहीं 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 नहीं, भूल के भी नहीं, मुझे चाहे पर्वत की जड़ की बेटी बना देना, पत्थर की बेटी बना देना, दक्ष की नहीं, चतुर चालाक की बेटी मत बनाना। और गोस्वामी कहते हैं ते ही कारण, इसी कारण से, ते ही कारण हे मैं गिरि ग्रह जाई, जनमी पार वति तन पाई। इसी कारण से भगवान ने जो वरदान दिया और जो कुछ भगवान से मांगा, उसी कारण से सती ने दूसरा शरीर धारण किया, पर्वतराज के घर, हिमवान के घर, हिमालय की पुत्री के रूप में मैना माँ के गर्भ से जन्म लिया। मैना, मैना माने एक तो तोता मैना होता है, एक होता है मैं ना आप। मैं ना, मैं नहीं, पहले आप बाद में मैं ना। ऐसी हमारी जब वृत्ति हो जाएगी, मैं नहीं, और पर्वत जैसा स्वभाव हो जाएगा। पर्वत का स्वभाव क्या है? डिगता नहीं, ऐसे बिना पैंदे के लोटे नहीं होते, वैसा नहीं होता पर्वत। दूसरा, शीतल ठंडा रहता है, गर्म नहीं रहता। और ऊंचा होता है, विचार बड़े ऊंचे ऊंचे विचार हैं, छोटे विचार नहीं होते। पर्वत की ये खासियत है। और मैना माने मैना, मैं नहीं। तो जहां ऐसे मिलेंगे तो श्रद्धा का जन्म हो जाता है वहां पर। श्रद्धा माने पार्वती,
श्रद्धा जन्म लेती है उधर। कहते हैं बाबा, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, जब से पार्वती पर्वतराज की पुत्री होकर आई, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तैं छाई। सब संपत्ति, सब तरह की सिद्धियां उधर ही आ गई, छा गई, चारों तरफ से आ गई। संत मुनि लोग आकर अपने आश्रम बनाने लग गए सब वहां। बिना ऋतुओं के ही फल लगने लग गए। कोई किसी से बैर नहीं, आपस में मित्रवत रहते हैं। और जब ऐसा होता है गुरु को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, गुरु अपने आप चल के आ जाता है। जैसे नारद जी आ गए, नारद को जैसे पता लगा ऐसे ऐसे पार्वती ने अवतार लिया और पहुंच गए खेल खेल में, खेल खेल में पहुंच गए, बिना ही बुलाए चले गए। शिष्य ठीक होना चाहिए, गुरु तो अपने आप आ जाता है, गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं, गुरु अपने आप आता है। शिष्य बनो, गुरु तो अपने आप आ जाएगा। हम गुरु को ढूंढते रहते हैं, गुरु नहीं ढूंढे जाते हैं। नारद आए, हिमवान को पता लगा, आदर सत्कार किया, पूजा की, बिठाए, पार्वती को बुला के चरणों में प्रणाम करवाया नारद जी के, और फिर हिमवान कहने लगे, मुनि जी आप तो सब कुछ जानते हैं, त्रिकालज्ञ, तीनों कालों की जानते हैं आप, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हें, गति सर्वत्र तुम्हारी। सब जगह घूमते हो आप, आपकी गति हर जगह है, कोई रोक टोक नहीं। इसीलिए कहूँ सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचारी। अपने हृदय से विचार करके और हमारी पुत्री के गुण दोष बताइए। देखिए कैसी है, इसका भविष्य क्या है। नारद जी जानते हैं पार्वती कौन है, इसलिए हंसे। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बाणी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। नारद जी ने हंस के गूढ़ बात बोली, बोले मेहमान जी, आपकी पुत्री गुणों की खान है, सुंदर सहज सुशील सयानी। सुंदर है, सहज सुंदर,
ब्यूटी पार्लर वाले सुंदर नहीं, सहज सुंदर है, बिना मेकअप के ही सुंदर है। सुंदर सहज सुशील है और सयानी है। इसका इसका एक नाम नहीं है, अनेकों नाम। नाम उमा अंबिका भवानी, अनेकों नाम। सब लक्षण संपन्न कुमारी, आपकी पुत्री सब लक्षणों से संपूर्ण है, संपन्न है। सदा अचल एहि कर अहिवात, एहि तेजस पहि पितु माता। होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत दुर्लभ कछु नाही। पूरे जग में पूजी जाएंगी, इनकी सेवा करने से सब कुछ मिल जाएगा, ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो ना मिले। इनका जो सुहाग है वो अचल रहेगा और इनसे इनके माता पिता को यश प्राप्त होगा, माता पिता की वाह वाह होगी इनके कारण। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, हे पर्वतराज आपकी पुत्री सब लक्षणों से संपन्न, लेकिन जहां गुण होते हुए का अवगुण भी साथ में होता है। ये तो वैसी प्रकृति है, गुण और दोष में है ये संसार। जहां गुण है वहां दोष मिलेंगे। सुने जे अब गुण दो चारी, दो चार अवगुण भी सुनो, वैसे इनमें नहीं है। इनको जो पति मिलेगा उसमें है। कैसा पति मिलेगा सुनो। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन संशय सब छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष। अस स्वामी एहि कै मिलही, परि हस्त असरे। इसके हाथ में जो रेखाएं हैं वो बता रही है, जो पति होगा वो अगुण होगा, बिना गुण का होगा या गुणों से ऊपर। दो अर्थ हैं, एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं। हिमवान जो है गलत अर्थ ले रहे हैं सब, जबकि है उनके सारे अच्छे वाले अर्थ। अगुण कोई गुण नहीं, हिमवान जिसका अर्थ समझ रहे हैं कोई गुण है ही नहीं उसमें, लेकिन वो तो गुणों से ऊपर है। गुण मुण कुछ नहीं उसके सामने, गुणों से भी ऊपर। अगुण अमान, कोई मान नहीं, कोई इज्जत नहीं, हिमवान समझते हैं, लेकिन वो मान सम्मान से ऊपर है, उसको मान सम्मान की जरूरत ही नहीं। सही अर्थ ये है। मातु पितु ही ना, उसके माँ बाप ही नहीं होंगे। हिमवान ऐसे सुन के बड़ा उत्साह, बिना माँ बाप के, हाँ वो ही सबका माँ बाप होगा। दूसरा अर्थ जो सही अर्थ तो यही है
कि वही सबका माँ बाप होगा, लेकिन हिमवान समझ रहे हैं उसका कोई माँ बाप ही नहीं होगा। सब थोड़ा उल्टा समझते हैं। जोगी होगा, जटिल जटाएं रखता होगा, अकाम मन, कोई कामना नहीं होगी, नगन होगा, अमंगल वेश होगा, वेश बड़ा अटपटा वेश होगा, सांप लपेटे इस तरह का अटपटा वेश होगा, राख लिपटाए, मुंडमाला गले में, इस तरह का अटपटा वेश होगा। आपकी पुत्री के हाथों की जो रेखाएं ऐसा बता रही हैं, इनको ऐसा पति मिलेगा। ये जब सुना तो दोनों पति पत्नी तो डर गए, ये क्या, ये कैसा पति। दोनों दुखी हो गए, लेकिन पार्वती खुश हो गई अंदर ही अंदर। माता पिता के सामने थोड़ी खुश हो गई, दिखा नहीं रही, अंदर अंदर खुश हो गई। क्या सोच रही है, ये जो गुण, ये अवगुण जो बताए हैं, ऐसे तो सारे महादेव में है। महादेव मिले तो गए, लेकिन कैसे मिलेंगे यही पता। पार्वती खुश है। दोनों माता पिता पार्वती के दुखी। नारद के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज ये क्या बताया आपने, हमारी इतनी सुंदर पुत्री, आपने ऐसा पति बताया इनका, कुछ उपाय बताओ, कोई इलाज करवाओ इसका। ऐसे तो कैसे, ऐसे हमारी अपनी इतनी सुंदर सुशील कन्या को ऐसे कैसे दे देंगे, कुछ बताओ, आप तो सब कुछ जानते हो। नारद कहने लगे, सुनो हिमवंत, कै मुनि सुनो हिमवंत, जो विधि लिखा लीलार, कह मुनिस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेटनिहार, कोई नहीं मिटा सकता, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, राक्षस, देव धनुज, कोई नर हो, नाग हो, मुनि संत कोई हो, जो यहाँ लिखा उसको कोई नहीं मिटा सकता। मिले तो ऐसा ही, ऐसा ही मिलेगा। लेकिन एक उपाय है, मेरे 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 मन में एक बात आ रही है, वो सुनो। सुनाओ महाराज, क्या है। जितने मैंने ये बताए ना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, ये सब जे बर के दोष बखाने, जितने भी मैंने दोष गिनाए ना, जे बर के दोष बखाने, सो सब शिव पही मैं अनुमान, वो सब शिव जी में है, मेरा ऐसा अनुमान है। जितने भी दोष गिनाए मैंने ना, ये सारे के सारे शिव जी के अंदर है। अगर जो विवाह शंकर सन होई, अगर तुम्हारी पुत्री का विवाह शंकर से हो जाता है, दोष गुण सम कह सब कोई, जो दोष है वो गुण में बदल जाएंगे, वहीं दोष गुण समझे जाएंगे, दोष नहीं माने जाएंगे। क्यों, समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर
सर की नाही। जो सामर्थ्यवान होता है ना, उसको दोष लगता ही नहीं, उसके दोष भी गुण होते हैं। कैसे? उदाहरण दिया, जैसे अग्नि, सूर्य और गंगा जी। गंगा जी में बहुत गंदे नाले गिरते हैं, कुछ नहीं होता, पवित्र है, फिर भी पवित्र। अग्नि अच्छे काम में भी आती है और बुरे काम भी हो जाते हैं, जला देती है सबको, है? लेकिन कोई अग्नि को गलत नहीं मानता। सूर्य भगवान सब पे बराबर रोशनी डालते, चाहे कोई बुरा है चाहे अच्छा। भगवान सूर्य को कोई बुरा थोड़ी कहता है। ये सब सामर्थ्यवान है लोग, समर्थ को नहीं, दोष को साथ। तुलसी बाबा कहते हैं, जो सामर्थ्यवान है उसको दोष नहीं लगता। भोले बाबा सामर्थ्यवान है, वहां उनके ये अवगुण गिने ही नहीं जाते, वो गुण में बदल जाते। ठीक है महाराज, लेकिन कैसे मिलेंगे शंकर जी? शंकर तो भगवान, हमारी पुत्री को कैसे मिलेंगे वो? एक है, एक काम करे, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेटी सकहि त्रिपुरारी, भावी मेटी सकहि त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी पुत्री तप करे शिव जी के लिए, तो शिव जी इसको, ये जो अनहोनी मान रहे हो, ये इसको मिटा देंगे। शिव जी में सामर्थ्य है, ब्रह्मा का लिखा हुआ मिटा देते हैं। शिव जी हमारे ऐसे देवता हैं जो ब्रह्मा के लेख को भी मिटा देते हैं। इसलिए तप करें और तुम्हारा कल्याण हो। पार्वती को आशीर्वाद दिया नारद ने और विदा हुए। समय पाकर मैना हिमवान जी के पास गई और कहने, महाराज मेरी समझ में ये मुनि जी की बात नहीं आई, मेरी समझ में नहीं आई। हम तो पहले ही पर्वत हैं, जड़, लोग हमें वैसे मूर्ख कहते हैं, इसलिए मेरी बात सुनो। हाँ, जो घर बार कुल होई अनुपा, अगर कोई अच्छा घर हो, अच्छा बर हो, अच्छा खानदान हो, करिए विवाह सुता अनुरूप। हमारी पुत्री के हिसाब से वहां विवाह कीजिए आप। नैत, अगर ये सब नहीं मिलते बराबर के, नैत कन्या रहु कुआरी, नाथ उमा मन प्राण पियारी। नहीं तो मैं अपनी बेटी को कुआरी रखूंगी, मैं ऐसे किसी को थोड़ी, किसी को भी पीछे कर दूंगी। मुझे बड़ी प्यारी है मेरी पुत्री, मैं ऐसे वैसे के साथ नहीं भेजूंगी। घर बार ठीक होगा, बर ठीक होगा, खानदान ठीक होगा, उसी हिसाब से हमारे हमारे बराबर का होगा, उससे कहूंगी, ऐसे नहीं भेजूंगी। बेशक कुंवारी रहे। मैना की बात सुनी हिमवान ने, कहने लगे, देवी नारद की बात तो झूठी नहीं होती, ठीक है,
फिर भी अगर आपको अपनी पुत्री से इतना ही प्यार है तो जाके समझाओ, उसको समझाओ जाके, तप करे शिव जी के लिए। और तो कोई तरीका ही नहीं है ना। नारद जी कह के तप करना है, बिना तप तो कुछ होना नहीं। समझाइए जाके। मैना की बात समझ में आई, उठ के वहां से और महल में आई, पार्वती को गोद में बिठाया, लाड करने लगी। कहना चाहती है, कह नहीं पा रही। माँ का दिल थोड़ा वैसा होता है, कमजोर इस हिसाब में। वो नहीं चाहती, मेरी पुत्री भी छोटी सी है, इसको कैसे कहूँ तू तब करने जा। कह नहीं पा रही, लेकिन माता पार्वती तो जगत जननी, सब कुछ जानती है। माँ के अंदर क्या चल रहा है समझ गई, और माँ नहीं बोली, पार्वती नहीं बोलना शुरू किया। माँ, हाँ पुत्री, मैंने को सपना आया, सुनहु मात दी, मेरे को ना आज एक सपना आया। सुनहु मात मैं दीख अस, सपन सुनावहु तो ही। सुंदर गौर विप्रवर, अस उपदेश मोही। एक सुंदर गोरा ब्राह्मण आया मेरे सपने में और मेरे को ऐसे कहने लगा। क्या कहने लगा? बोला, करहु जाई तप शैल कुमारी, नारद बचन कहा ये कि हे शैल कुमारी, जाके तप कीजिए। नारद का वचन झूठा मत मानना, सच्चा मानना। नारद ने तप के लिए कहा है ना, तप कीजिए। तुम्हारे माता पिता भी चाहते हैं तू तप करने जाए। मैंने पूछा सपने में ही, तप करने से क्या हो जाएगा? तो उन्होंने कहा, तप बल विधि, तप बल पर पंच रचहि विधाता। तप के बल से ब्रह्मा इस सृष्टि का सर्जन करते हैं। तप बल विष्णु जगत सुरत्राता। तप के बल से विष्णु इस सृष्टि का पालन करते हैं। तप बल शंभु करहि संहारा। और महादेव तप के बल से इस सृष्टि का नाश कर देते हैं। तप बल शेष, तो शेष नाग है, तप के बल से ही धरती को अपने ऊपर धारण करते हैं। हे पार्वती, ये सारी सृष्टि तप आधार, सब सृष्टि भवानी। इसलिए करहु जाए तप अस जिय जानी। ऐसा जानकर तुम भी तप करने जाओ। माँ, मैं तप करने जाऊं? बोले, बेटी कहाँ, अब तेरी तप की उम्र है ये, अभी बच्ची है तुम, क्या तप करेगी? बड़ी हो जाए थोड़ी, उसके बाद चली जाना। समझा रही है माँ। पार्वती कहने लगी, माँ अब तो मेरा मन कर रहा है तप का, और मैं बड़ी हो गई, बाई चांस ऐसा हुआ कि तप का मन करे ही ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। महादेव तो नहीं मिलेंगे बिना तप के। मैं तो अभी जाऊंगी। समझा के माता पिता को और तप करने चली गई। दुखी माता पिता एक वेद शिरा नाम के ब्राह्मण आए और पार्वती के बारे में दोनों को बताया। उनको संतोष हुआ, ठीक है। पार्वती तप करने चली गई, बड़ा कठोर तप किया।
संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई 7 बरस गवाए। कछु दिन भोजन बा पतासा, कछु दिन किए कठिन, कछु दिन उपवास। कुछ दिन कंदमूल फल खा के रही, कुछ दिन हवा पे रही, कुछ दिन जल पे रही, कुछ उपवास किए। 3000 साल तक जो है सूखे पत्ते बेल पत्तर खा के रही, और उसके बाद वो सूखे पत्ते भी छोड़ दिए और पार्वती का एक नया नाम पढ़ाया, अपर्णा। परनाम, पर्ण माने पत्ता, अपर्णा जो पत्ते भी नहीं खा रही, अपर्णा नया नाम पार्वती का। बड़ा तप किया और आकाशवाणी हो गई, शरीर ऐसे हो गया पतला, ब्रह्म गिरा हुई आकाश में, आवाज आई, हे भवानी, असतप काहुल कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अनेकों अनेकों धीर मुनि संत ज्ञानी यहां हुए हैं, ऐसा तब किसी ने नहीं किया। तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा, इसीलिए अब ये कलेश छोड़ दो। तुम्हें शिव जी मिलेंगे, पिताजी बुलाने आए तो हठ मत करना, चले जाना। हमारी वाणी को सत्य मानना जब तुम्हारे पास सप्तऋषि आए, समझ लेना हमारी वाणी सत्य है। ऐसे आकाशवाणी हुई, ब्रह्मवाणी। याज्ञवल्क्य महाराज भारद्वाज जी को कथा सुना रहे, और याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, महाराज मैंने ये जो है पार्वती का चरित्र आपको सुनाया, उसको वहीं रोक दिया। अब कहते थोड़ा उधर भी चलो, भोले बाबा क्या कर रहे हैं जब से सती गई है। जब ते सती जाई तन त्याग, जब ते सती जाई तन त्याग, जब ते शिव मन भयउ विराग, जब ते शिव मन भयउ विराग, जपहि जात नाम भगवान। भगवान का नाम जपते रहते हैं, इधर उधर जहां जाते हैं कथा सुनाते हैं, सुनते हैं, बैरागी हो गए। इसी दौरान शंकर जी काकभुसुंडी के पास गए थे। जो काकभुसुंडी जी की कथा है उसमें पार्वती पूछती, आपने कहां से सुनी, आप वहां कैसे चले गए। इस समय गए थे जो सती चली गई और पार्वती उधर जन्म ले लिया। अब भोले बाबा तो अकेले हैं, घूमते फिरते काकभुसुंडी के पास गए थे और वह हंस बन के कथा सुनी थी। सब पक्षी वहां बैठे थे। भोले बाबा ने भी सोची, तू अब ऐसे जाएगा तो पहचाना जाएगा, तू भी हंस बन जा और मैं हंस बन के वहां बैठ के कथा सुनी। ये उस उत्तरकांड में बताते हैं। भगवान की कथाएं सुनते हैं, सुनाते हैं, यही काम है। बहुत समय बीत गया,
भगवान से प्रेम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ये भक्ति करने का तरीका बताया बड़े बाबा ने। एक दिन में नहीं होता, बहुत दिन बीत गए, बहुत ही दिन बीत गए, धीरे धीरे होता है। भगवान से प्रेम बढ़ता रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है। और जब पूरा बढ़ गया, ने में प्रेम शंकर कर देखा, शंकर का प्रेम देखा भगवान ने। अरे क्या नियम है, बड़ा बड़ा भगत। और भगवान से रहा नहीं गया, पहुंच गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, भगवान शंकर के सामने प्रकट हो गए। प्रेम देखकर शंकर का अब भगवान प्रकट हो गए। शंकर जी ने आदर किया। भगवान ने माता पार्वती का जन्म सुनाया, और कहा तुम्हारे लिए वो बड़ी तप तप कर रही है। यहाँ जो है भगवान ने उनकी कथा सुनाई जिन्होंने इनकी कथा सुनी ही नहीं। सती ने नहीं सुनी, लेकिन अब सती पार्वती के रूप में है। पार्वती की कथा शंकर जी को सुनाई भगवान ने, अपने भगत की कथा सुनाई। कथा सुन ली। कथा के बाद दक्षिणा, भोले बाबा से कहने लगे मुझे दक्षिणा नहीं दोगे, मैंने आपको कथा सुनाई है, बोलो क्या। कहने लगे, भगवान कहने लगे अब विनती मम सुनहु शिव, आप मेरी विनती सुनिए। भगवान राम के और शंकर जी के 3 रिश्ते इस दोहे में दिए हैं भगवान ने लिख के। 3 रिश्ते मानते हैं हम, दोनों एक दूसरे के भगवान इष्ट हैं, दोनों एक दूसरे के सेवक भी हैं और सखा भी है। 3 रिश्ते हैं इनके आपस में। ये तीनों रिश्तों के बारे में यहाँ लिखा। विनती कर रहे हैं, विनती मतलब आप मेरे इष्ट, मैं आपका सेवक, मैं आपसे विनती करता हूँ। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु। अगर आप मेरे से प्रेम करते हैं तो ये सखा वाला हो गया। जाओ, ये हुक्म हो गया किस्म से। अब भगवान इष्ट बन गए और शंकर सेवक बन गए। जाऊ विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देव। जाकर पार्वती से विवाह कीजिए। शैलजा मीन शैलजा की पुत्री, शैल की पुत्री, पर्वत की पुत्री शैलजा। जाकर पार्वती से विवाह कीजिए और मुझे वचन दीजिए आप करेंगे। जैसे सुना शिव जी को बड़ा अटपटा लगा, कहाँ विवाह की बात कर दी आपने। मैं तो ऐसे ठीक था, पीछा छूट रहा था। अच्छा, लेकिन आप मेरे नाथ हैं, नाथ बचन पुनि भेटी न जाए। नाथ की आज्ञा को टाल नहीं सकते। आपकी आज्ञा सिर पर। भोले बाबा ने स्वीकृति दे दी शादी की। बड़ा अटपटा सा है, खुद जाके शादी करूं, कहूँ मेरे से शादी कर लो। भगवान बोले जाओ शादी करो। लड़की वाले आएंगे कि लड़का खुद चला जाएगा। बड़ा अटपटा सा लगा।
शंकर ने कहा, हालांकि महाराज ये तो हुक्म बड़ा वैसा अटपटा सा है, क्या करूं, लेकिन मानना पड़ेगा। अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन आपका एक तरफ से है तो मानना पड़ेगा। नाथ बचन पुनि मेटी न जाए। तो मेरे स्वामी हैं आप, आपके वचन को मैं मिटा नहीं सकता, टाल नहीं कर सकता। हाँ की और भगवान को संतुष्ट किया शंकर जी ने, भगवान अंतर ध्यान हो गए। इधर जो है जैसे भगवान वहां से गए और तभी जो है सप्तऋषि आ गए शंकर के पास। शंकर बोले सप्तऋषियों से, सुनो सारे, पार्वती तप कर रही है जंगल में, उसकी परीक्षा लो। झूठ मूठ का तप है, सही है, जाके परीक्षा लो और मुझे बताओ। देखो विवाह की तो हाँ भर चुके हैं भगवान के सामने, हाँ ठीक है जी करूंगा। फिर परीक्षा किस बात की, परीक्षा में फेल होगी तो नहीं करोगे, करना पड़ेगा, विवाह तो करना ही पड़ेगा। परीक्षा तो ऐसी फॉर्मेलिटी होगी, है नहीं। कहना चाहते शंकर, इन्होंने मेरे इष्ट की परीक्षा ली थी सती रूप में, इसलिए मैं भी इनकी परीक्षा लूंगा। सप्तऋषि गए जहां पार्वती तप कर रही थी, वन में पहुंचे, देखा बिल्कुल सुख के ऐसे हो रही है, मूर्ति सी बैठी ऐसे, मूर्तिमंत तपस्या जैसी ऋषि देखी। जाके ऋषियों ने जैसे देखा, ऐसी लगी जैसे तब मूर्ति खड़ी है तपस्वी। मुनियों ने पूछा ये इतना सारा तप किसके लिए कर रही हो तुम, क्या चाहती हो, हमें बताओ। पार्वती कहने लगी, आप मेरी बात पे हंसोगे, मैं बताऊंगी तो। मैं तो ना शंकर के लिए कर रही हूँ, उनको पति रूप में चाहती हूँ। मेरे गुरु जी ने कहा है, उनका वचन मान के मैं ये सब कर रही हूँ। अच्छा, तू है तो पर्वत की बेटी ना, जड़ की बेटी है, ऐसे ही करेगी। नारद के बारे में कुछ जानते हो तुम? नारद ने दक्ष के पुत्रों को ऐसा किया, वो वापस घर के मुड़ के नहीं आए। हाँ। हिरण्याकश्यप का पत्ता कटवा दिया। नारद के उपदेश से किसी का घर बसा है आज तक? तुम्हें पता है किसी का बसा हो, बता। हाँ, बसे बसाए उजड़े बहुत है। मन कपटी, नारद जो है अंदर से कपट है। मन कपटी तन सज्जन चीना, शरीर से है सज्जन लगते हैं बाहर से, अंदर से बड़े कपटी है नारद। अपना ब्याह तो हो नहीं रहा, चाहते सब मेरे जैसे हो, सबको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। शंकर में क्या खास देखा तुमने? दिगंबर रहता है, नगन, कपाल, खोपड़ियां पहने रहता है, राख लपेटे रहता है, ना कोई गुण है, आगे पीछे का पता ही नहीं कौन है, ना कोई घर ना कोई बाहर, भीख मांग के खाता है। क्या देखा तुमने उसमें? बड़ा कुछ कहा।
अब भी हमारी बात मान लो, कुछ नहीं बिगड़ा है। हमने तुम्हारे लिए ना एक बड़ा सुंदर दूल्हा तलाश कर रखा है, कहो तो अभी मुलाकात करवा देते। श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी, बैकुंठ में रहता है, लक्ष्मी का पति है। अभी बुला देते, इधर ही बात करवा देंगे। हाँ करो। इस तरह की बातें सुनकर मुनियों की, और पार्वती मुस्कुराई, बोला हाँ ठीक कह रहे हो मुनियों, आप ठीक कह रहे हैं, मैं तो जड़ की पुत्री हूं, मुझे क्या है, लेकिन मेरी बात सुनो। ये घर 100 बार उजड़े, घर उजड़े या बसे कोई परवाह नहीं, अपने गुरु का उपदेश नहीं छोड़ सकती मैं। जो मेरे गुरु ने कह दिया वही पत्थर की लकीर है मेरे लिए। बाबा कहते हैं, जिन्होंने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं किया उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता। जिसने भी गुरु के वचनों में अगर विश्वास नहीं किया उसको सुख तो सपने में भी ना मिले। मुनियों, आपने जो है ना देर कर दिया आने में, और आपको ना आलोचना भी नहीं करनी आती, भला बुरा भी नहीं कहने आता। मेरे से सीखो। मैं कहती हूँ महादेव अवगुण भवन, महादेव मत निर्गुण है, भया घर है वह गुण, और विष्णु सकल गुण खान, और विष्णु मैं मां कहती हूँ उसमें सारे गुण ही गुण हैं, लेकिन जिसका जिसमें मन एक बार लग जाता है उसको लिए तो वही सब कुछ है। आप लेट आए, अगर आप पहले आ जाते तो मैं आपकी बात पे विचार करती, सोचती कुछ इस बारे में, लेकिन अब तो ये शरीर जो है शंकर के लिए, अब गुण दोष का चक्कर नहीं है, अब उसमें पड़े रहो गुण, अब गुण पड़े रहो, दोष पड़े रहो, अब तो हो गया, अब कोई फर्क नहीं। और पार्वती तो बहुत कुछ कह गई। अगर देखो, तजहु नारद कर उपदेशु, आप कहे सत बार महेशु। अगर शंकर जी भी आके 100 बार कहे ना कि मैं नहीं करता शादी, फिर भी ना मानो, फिर भी अपने गुरु जी का वचन नहीं छोड़ूंगी। गुरु के वचनों में विश्वास। पार्वती हमें कहना चाहती है, विकल्प मत ढूंढो, जब संकल्प कर लिया तो कर लिया, अब विकल्प नहीं होना चाहिए। विकल्प होगा तो ठीक है ठीक है ये ना तो ये सही, ऐसे नहीं होता। संकल्प हो गया तो उसको वहां विकल्प की खोज मत करो। विकल्प जो है संकल्प को तोड़ देता है, चॉइस मिल जाती है, हाँ चलो ये ना तो ये चलेगा, ऐसे नहीं। एक बार हो गया तो हो गया। मैं पापर हूं, मैं आपके चरणों में पढ़ती हूँ, आप जो है मेहरबानी करिए, बहुत देर हो गई, जाइए, देर हो गई आपको बहुत सारी, यहाँ आप जा सकते हैं। और देखा जब पार्वती का प्रेम शंकर के प्रति,
सप्तऋषि खुश हो गए और पार्वती की जय जयकार करते हुए, जय जगदम्बे, जय जयकार करते हुए सप्तऋषि वहां से गए। हिमवान के पास आए, पार्वती के पिताजी के पास, और कहा कि आपकी पुत्री का तप पूरा हुआ, उसको घर ले आइए। तप पूरा हो गया। और उसके बाद शंकर जी के पास आए, सारी बात बताई। महाराज पास पास है वो तो पक्का आपके लिए कर रही है, झूठा नहीं। और शंकर खुश हो गए, पार्वती के तप के बारे में सुनकर शंकर खुश, और भगवान को याद किया, बैठ गए, समाधि लग गई खुशी में। पहले तो दुख में लगी थी, अब की बार खुशी होकर और समाधि में बैठ गए भोले बाबा। और जैसे ही समाधि में बैठे, शंकर जी है विश्वास, विश्वास जब आंखें बंद कर लेता है तो अविश्वास पैदा हो जाता है। क्या हुआ? तारकासुर राक्षस का जन्म हुआ। तारकासुर नाम का राक्षस पैदा हुआ। ऐसा तप किया, ब्रह्मा से वरदान मांग लिया। ब्रह्मा बोला, बोलो क्या वरदान चाहिए? महाराज मैं किसी से मरूं ना, ऐसे मांगते हैं राक्षस, उनको मरने का डर लगा रहता है। मैं किसी से मरूं ना, बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, यहाँ तो ये मृत्यु लोक है, यहाँ तो मर जो आ जाएगा। और कुछ मांगो। अच्छा ऐसा करो। सोच विचार किया तारकासुर ने, क्या मांगू? बोला मैं जो है ना मरूं तो शंकर के पुत्र के हाथों मरूं, नहीं तो नहीं मरूं। हम बोला ठीक है, शंकर के पुत्र से मरोगे। हिसाब किताब लगाया कि शंकर समाधि में अभी शादी ना लेना ना देना ना, कब शादी करें कब क्या क्या बताए ना करें, और तू अमर हो जाएगा। हिसाब किताब लगा के और मांग लिया। खैर बड़ा बलशाली हो गया, सब देवताओं को तंग करने लगा, छीन लिया उनका राजपाट और पूरे त्रिलोक पर राज करने लग गया। देवता दुखी ब्रह्मा के पास आए, महाराज तारकासुर ने जीना हराम कर रखा है हमारा, फिर क्या करें भाई, आप कुछ करो। मैं क्या करूं, मैंने तो वर दे रखा है। क्या वर दे रखा है? कैसे ऐसे तुम्हारी मौत उससे होगी। फिर बोला फिर करवाओ काम, करवाओ। किसका? वो बैठा है समाधि में। देवता बोले आपने तो काम पक्का कर रखा है हमारा, है? कब कब जागेंगे पता ही नहीं भैया। पीछे सुना था सती के दुख में बैठ गए थे, 87,000 में जाग जाके। अगली बार तो पार्वती की खुशी में है, अब पता नहीं लाख हो गया 1.5 लाख हो गई जाने। आपने तो ऐसा काम कर दिया, फिट मारा। अब 1-1 लाख साल तक हम ऐसे ही मरते रहेंगे। कुछ करो आप। मतलब एक एक उपाय है। क्या उपाय है? कामदेव को बुलाओ। कामदेव को बुलाते हैं और उसको कहते हैं महादेव की समाधि को भंग करते हैं। हाँ बोला ऐसा कर लेते, बुलाओ फिर कामदेव। कामदेव का आह्वान किया गया, कामदेव आगे हाजिर हो गया। महाराज आज्ञा। बताई सारी बात, ऐसे ऐसे है भाई, शंकर के पास जाना, समाधि में बैठे हैं, समाधि खुलवानी है। कामदेव कहने लगे महाराज ये कहते जाके मर, ये तो वहां जाना तो मरना है, शंकर के पास जाके क्या उनकी कोई समाधि खुलवा सकता है क्या? आप ये कहते जाके मरो, आपने तो मरना लिख दिया मेरा। कोई नहीं, मैं आपका काम करूंगा, आपका काम करूंगा। परहित लागी तजई जदेही, संतत संत प्रशंसिते। जो दूसरों के लिए शरीर छोड़ अपना न्यौछावर करता है, उसकी संत मुनि प्रशंसा करते हैं। मैं करूंगा, चली जाए शरीर, कोई बात नहीं। और कामदेव सबको प्रणाम किया और चला कैलाश की तरफ। अपने
माया का कामदेव ने पूरा सृष्टि पर प्रभाव फैलाया। 3 तरह की हवा चला दी, सुगंधित, ठंडी और धीमी धीमी। बसंत ऋतु ले आए। कामदेव के लिए बसंत ऋतु अच्छी मानी गई काम के लिए। हरे भरे जंगल सब हो गए, फूल आ गए बेमौसम के, पक्षी मीठी मीठी आवाज में चहक रहे, अप्सराएं गान कर रही है, नाच रही है। ऐसा मौसम कर दिया, सब काम में हो गए। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। मन सिज माने काम। सबका मन काम ने हर लिया, सब काम में हो गए। अब तुलसी बाबा ने ये लाइन लिखी है कि सबका मन हर लिया, कामदेव ने सबको अपने काबू में कर लिया। सोचने लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और बहुत है जो काम के काबू में नहीं आते। बहुत ऐसे शंकर बोले हैं वो काम के काबू में आते ही नहीं। मैंने सबके लिए लिख दिया, गलत लिख दिया। तुलसी बाबा गलत लिखो या ठीक लिखो, मिटाते नहीं थे, लिख दिया तो लिख दिया। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? बैठ गए आराम से, आगे कलम नहीं चली, क्या लिखो। कई दिन हो गए बैठे बैठे, हनुमान जी आए, महाराज क्या हो गया बाबा, लिखते क्यों नहीं? बोला ये गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? बोला मैंने लिख दिया सबके मन मन सिज हरे, धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। सबके मन हर लिया, ऐसा कैसे हो गया? गलत हो गया ये। तो ये भी कोई बात हुई। लिखो अगली लाइन। जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते काल में हूँ। ये लाइन जो है हनुमान जी द्वारा दी गई। सबके हरे कोई बात नहीं, लेकिन जो जिसको भगवान ने रखा वो रह गए, ऐसा लिख दो। तो इसमें ये जोड़ा गया और फिर बाबा आगे लिखने लगे। इसके बाद कहते 2 घड़ी का समय लगा कामदेव को कैलाश पहुंचने में। 2 घड़ी लगी और 2 घड़ी तक पूरा सब कुछ काम में मस्त, पूरा संसार। जैसे ही कामदेव कैलाश पहुंचे और बाबा को देखा वहां समाधि में बैठे, देखते ही कांप गए कामदेव। जैसे कामदेव की नजर पड़ी शंकर जी पर, कामदेव कांप गया, डर गया। डर गया तो उसका प्रभाव भी खत्म हो गया और जैसे पहले संसार था वैसे ही काम करने लगा। वो काम कुम खत्म, फिर अपने नॉर्मल हो गया सब कुछ। कामदेव ने सोची गड़बड़ होगी, अब वापस जाऊंगा तो बेइज्जती का काम, नाराज होंगे, आ गया ऐसे तुम, ये तो बात गड़बड़ होगी सारी। कोई नहीं, शरीर ही तो छूटेगा। दोबारा फिर कोशिश करता, फिर शुरू कर दिया अपना काम का असर। सकल कला करी कोटि विधि, सब अपनी कलाएं आजमाइश कर ली। सकल कला करी कोटि विधि, हारे हुसैन समेत। चली न अचल समाधि शिव, को पे हूँ हृदय निकेत। कामदेव ने सब अपनी सारे औजार अपना लिए, लेकिन शंकर जी को कोई असर नहीं पड़ रहा। कामदेव गुस्से में हो गए, देखा कोई असर नहीं, कामदेव गुस्से में हो गए। अपने 5 बाण फूलों वाले, कामदेव के पास फूलों के बाण होते हैं, वैसे नहीं होते। 5 तरह के फूल उसी के बाण बनाता है और गन्ने का धनुष होता है।
धनुष जो है गन्ने का, और फूलों के बाण वही 5 रखता है हमेशा। गुस्से में हो गया कामदेव और एक आम के पेड़ पर चढ़ गया। पांचों बाण खींच लिया, धनुष बाण पर खींचे, शंकर की तरफ निशाना लगाया और छोड़ दिए। छाती में लग गया शंकर जी के छाती में लग गया के शंकर जी पर काम का असर नहीं होता, ठीक। लेकिन कभी बाण छाती में लगे, और छाती यहाँ हृदय में तो भगवान रहते हैं शंकर के। अरे यहाँ किसने मारा, जाग गए, भगवान को चोट लगेगी, जाग गए। देखा दाहिने बाएं, देखा कोई नजर नहीं आया। इतनी देर में कामदेव ने देखा अगर ज्यादा देर तक भोले बाबा गुस्से में हो गए तो प्रलय हो जाएगी। इसीलिए कामदेव पीछे सौरभ पल्लव मदन बिलोका, आम के पत्ते के पीछे छिपा हुआ था। थोड़ा सा बाहर आया और बाबा की नजर पड़ी सामने कामदेव पे। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, जैसे ही कामदेव को देखा बाबा गुस्से में आए, त्रिलोक कांपने लगा, तीनों लोग कांपने लग गए। तब शिवती सर नयन उभारा, भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोला। चितवत काम भयउ जरि छारा, कामदेव को देखा तीसरे नेत्र से और कामदेव जल के भस्म, हाहाकार मच गया। राक्षस लोग खुश हुए, देवता दुखी हो गए। राक्षस खुश हुए, एक कांटा तो निकला। ये जब सुन के रति जो कामदेव की पत्नी थी रोती बिलखती और शंकर जी के पास आई। रो भी रही है, बोल भी रही है। ये गुण औरतों में ही होता है, जितना रोती है साथ साथ उतना बोल भी लेती है। ये क्वालिटी नारियों की में ही है। रोती बिलखती आई, महादेव मेरे पति ने क्या कसूर किया था, वो तो किसी दूसरे के लिए आए थे, अपने लिए थोड़ी आए थे, आपने उनको मार दिया। गुस्से में थे। जैसे ही रति को रोते देखा ठंडे हो गए। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अब ते रति तब नाथ कर होई नाम अनंग, बिनु बपु व्यापहि सबहि सुनो। तुम्हारे पति का आज से नाम अनंग हो जाएगा। अनंग माने बिना अंग, बिना शरीर का, बिना शरीर का, सबके अंदर रहेंगे, सबके अंदर रहेंगे, बिना शरीर रहेंगे। आज के बाद तुम्हें कब मिलेंगे वो सुन लो। तुम्हें मिलेंगे ना, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे वो सुन लो। जब यदुवंश कृष्ण अवतार, जब यदुवंश में द्वापर में भगवान कृष्ण रूप में आएंगे। जब यदुवंश कृष्ण अवतार, ले हम हरण महाभय भारा, कृष्ण तनय हो
ही पति तोरा बचन अनथा रोई न मोरा। जब भगवान आएंगे कृष्ण रूप में द्वापर में, उनके पुत्र प्रद्युमन तुम्हारे पति होंगे। उस समय तुम्हारे पति होंगे, प्रद्युमन रूप में आएंगे। अदिति को तसल्ली हुई, संतोष हुआ और चली गई। देवताओं को पता लगा। भोले बाबा जाग तो गए, इन काम को चढ़ा दिया। चलो जाग तो गए ना, जाग गए। और सब आए भोले बाबा के पास। विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, सब देवता मिलके और भोले बाबा के पास पहुंचे। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, अलग अलग प्रशंसा करते हैं, इकट्ठे नहीं करते, एक साथ में अलग अलग, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह। जय भोला भंडारी शिव हरे, जय भोला भंडारी, सब अलग अलग कहते हैं सारे देवता। जय भोला भंडारी शिव हरे, जय भोला भंडारी, जय कैलाश पति शिव शंकर, सब जग के हितकारी, जय भोला भंडारी शिव हरे, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शिव हरे, जय भोला भंडारी। अलग अलग पृथक पृथक तिनकीन प्रशंसा। भोले बाबा कहने लगे, हाँ बताइए कैसे आना। देव स्वार्थी हैं, बाबा को पता है इनको कोई गरज होती तभी आते हैं, तो नहीं आते। इसीलिए अपनों के पास जाते रहा करो, बिना काम जाते रहा करो। काम हो तभी ना जाना नहीं, बिना काम भी जाया करो, ताकि जब काम हो, जब जाए तो ये ना कहे काम हुआ तब आया है, वैसे तो तू आता भी नहीं, बिना काम पे चले जाया करो। देवता स्वार्थी हैं, जब काम होता है जब ही आते हैं भोले बाबा के पास, नहीं तो नहीं आते। कैसे आना हुआ? ब्रह्मा जी कहने, महाराज सब कुछ पता है आपको, फिर भी आप पूछ रहे हैं। सब सुरन के हृदय अस शंकर परम उत्साह। सभी देवताओं के मन में बड़ा उत्साह है। क्या उत्साह है? निज नयनन देखन चाहे नाथ तुम्हारे विवाह। बाकी सब तो हो गए, शादीशुदा हैं, आप ही बचे हैं। इन सब की इच्छा है आपका विवाह देखने की। काम तो कुछ और था, भोले बाबा विवाह करें, पुत्र हो, तारकासुर को मारें और हमारा राजपाट हमें वापस मिले। बात तो ये है, उस बात को नहीं बताते। भोले बाबा को पता है कि भगवान से तो हाँ कर रखी है, वादा कर रखा है, तो विवाह तो करना ही पड़ेगा। इनको क्यों नाराज किया, इनको भी कह देते हैं, तो ठीक है तैयारी करो। बाबा ने हाँ कर दी और तो भी सप्तऋषि फिर आ गए। ब्रह्मा ने कहा, सुनो सप्तऋषियों, जाओ भगवान के पास जाओ, लगन पत्रिका वगैरह बताओ, जाके हो गया है काम और लगन लिखवा के लेके आओ। ठीक है जी महाराज। सप्तऋषि हिमवान के पास जाए, उससे पहले पार्वती के पास चले गए।
दोबारा परीक्षा लेने। हाँ, और बोले पार्वती हमारी बात नहीं मानी ना, कामदेव को जला दिया, अब शादी क्या करेगा वो, कामना ही नहीं है मुझसे वहां। तो हमने आपको समझाया, तुमने हमारी बात मानी नहीं। पार्वती बोली ऋषियों, तुम्हारे हिसाब से आज ही काम को जलाया महादेव ने, इससे पहले काम ही थे क्या वो? हमारे जान सदा शिव जोगी। शंकर तो जोगी है हमेशा से ही, कोई आज ही थोड़ी हुए हैं, हमें पता है। तुम्हारी बुद्धि ऐसी छोटी है, तुम शंकर को कामी समझते हो। जहां पे अग्नि होती है ना, वहां पाला नहीं आ सकता, ऐसा है, ये नियम है। जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। ऐसे शंकर जी हैं, वहां काम का क्या लेना देना। अगर काम कोशिश भी करेगा जाने की तो भस्म हो जाएगा। सब ऋषि खुश हुए, ठीक, जय जयकार की, और हिमवान के पास आए, सारी बातें बताई। अब बोला महाराज लगन लिख के दो, हम लेके जाएंगे। हिमवान ने शोध के लगन लिखवाया, सप्तऋषियों को दिया, प्रणाम किया, और सप्तऋषि ला के ब्रह्मा जी को दे दिया। लो जी महाराज लगन। ब्रह्मा ने सब देवताओं को, ऋषि मुनियों को बुला के और सुनाया लगन, और फिर जो है शादी की तैयारी होने लग गई। शिव पार्वती के विवाह की जो कथा है वो अगले सत्र में करेंगे।